वेलकम बैक। हम लोग मर्ज सॉर्ट के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं और मर्ज सॉर्ट में एक क्वेश्चन आता है कि अगर हमारे पास एक एरे है और उसमें हमें इन्वर्जन पेयर ढूंढने हैं तो कैसे ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो हो सकता है लाइट के चक्कर में आपको यहाँ पे थोड़ा दिख नहीं रहा हो, तो ये लिखा है गिवन एरे ऑफ एन एलिमेंट इनवर्स इन टू एलिमेंट इन एरे a of i, a of j such that किसी दो एलिमेंट का इनवर्स किसी एरे में कैसे निकालेंगे हम, वो होगा a of i should be greater than a of j and i should be less than j। मतलब कि जो एलिमेंट है a of i वाला वो बड़ा होना चाहिए a of j से, लेकिन इंडेक्स i छोटा होना चाहिए इंडेक्स j से, तभी हम उसको बोलेंगे कि वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करनी है, नंबर ऑफ इनवर्स इन एरे, कितने इन्वर्जन पेयर है हमारे पास एरे के अंदर वो बताने के लिए। ठीक है, तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसमें हम लोग लगा सकते हैं मर्ज सॉर्ट, वैसे n स्क्वायर में भी फाइंड करी जा सकती है, हम इसको ऑर्डर ऑफ n log n में फाइंड करने की कोशिश करेंगे। कैसे कर सकते हैं, एक सपोज कर लेते हैं हमारे पास एरे गिवन है क्या लेके चले एरे को, सपोज करते हैं हम लोगों ने एक एरे ली है और इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, फाइव 7 9 10 12 15। ठीक है, 6/2 3 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हम इस पे हमारा थोड़ा मॉडिफिकेशन लगाते हैं। मॉडिफिकेशन क्या लगाएंगे, इफ a of i लेस देन a of j, तो क्या करते हैं, b of k में इक्वल्स टू a of i प्लस प्लस और k प्लस प्लस, ये हमारी बेसिक जो मर्ज सॉर्ट वाली एल्गोरिथम है वो लिख रहा हूं मैं अभी। और एल्स में हम लोग b of k में a of j प्लस प्लस और k प्लस प्लस, ये था हमारा while i लेस देन इक्वल्स टू मिड एंड j लेस देन इक्वल्स टू हाई। ठीक है, ये काम हो रहा था। j की वैल्यू हमारी मिड प्लस 1, तो मिड हो गया हमारा 4 और 3, i की वैल्यू हो गई लो मतलब 1 और हाई है हमारा एज यूजुअल 6 और मिड ले लेते हैं हम लोग 3, k हो गया हमारा 1। ठीक है, एक b एरे ले लेते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग चलते हैं और देखते हैं क्या मॉडिफिकेशन हमको करना पड़ सकता है। while i is less than equals to mid, i की वैल्यू 1 लेस देन इक्वल्स टू मिड की वैल्यू 3 ट्रू हो गया ये। j is less than equals to हाई की वैल्यू 6, j की वैल्यू 4, ये भी ट्रू हो गया। a of i हो गया a of 1 5 हो गया। ठीक है, a of 1 5, a of 4 10, 5 is less than 10। इन्वर्जन बोलता है कि a of i बड़ा होना चाहिए a of j से, लेकिन यहाँ पे कंडीशन नहीं है, तो मतलब इन्वर्जन पेयर में हम लोग काउंट नहीं कर सकते इसको, लेकिन हमें सॉर्टेड एरे में इसको डाल देंगे एज इट इज। 5 यहाँ आ जाएगा और i की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2, k की वैल्यू भी हो जाएगी 2। ठीक है, लेकिन हम लोग एक काम और कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और दे देते हैं। सपोज हम लोगों ने ये कर दिया 10 15 7 और 9। ठीक है, ये कर दिया, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, तो एलिमेंट इधर आ गए तो एलिमेंट उधर चले गए। क्यों किया है ये मैं आपको बताऊंगा। ये हमारी गिवन एरे है। ठीक है, इसको हमने दो हिस्सों में तोड़ा, मिड वैल्यू निकाल ली। अब हम इसको सॉर्ट भी कर रहे हैं, साथ ही साथ उसमें इन्वर्जन पेयर्स भी काउंट करेंगे। ठीक है, तो हम बेसिक अपनी मर्ज सॉर्ट लेके चल रहे थे, उसमें हम लोगों ने पहला एलिमेंट को डाल दिया बी एरे में, फर्स्ट पोजीशन पे हमारा आ गया और i की वैल्यू 2 कर दी थी, k की वैल्यू भी 2 कर दी थी।
अब फिर से हमारा वाइल लूप चलेगा। वाइल लूप में बोलेगा वो ए ऑफ सॉरी आई इज लेस देन इक्वल्स टू मिड। जी हाँ, अभी भी आई छोटा है मिड से। जे इज लेस देन इक्वल्स टू हाई, जे की वैल्यू 4 है, हाई की वैल्यू 6 है, अभी भी छोटा है जे। अंदर आएंगे ए ऑफ 2 मतलब 10, क्या हमारा ए ऑफ 4 से छोटा है? जी नहीं। एल्स में आएंगे ए ऑफ जे माने कि ए ऑफ 4 7 जो था हमारा वो इधर चला जाएगा और जे की वैल्यू हो जाएगी 3, के की वैल्यू भी हो जाएगी 3। लेकिन अगर हम यहाँ पे फोकस करें तो ए ऑफ आई ए ऑफ जे से बड़ा है, इन्वर्जन पेयर का फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई। क्या आई जे से छोटा है? जी हाँ, आई जे से छोटा है। मतलब अगर हम जे की वैल्यू को प्लस नहीं करें तो ये 4 थी हमारी और मैंने 3 कर दिया, सॉरी वहां पे। अब जे की वैल्यू बड़ी है आई से, तो इसका मतलब सेकंड कंडीशन भी हमारी फुलफिल होती है इन्वर्जन पेयर के लिए। तो मतलब अगर हम यहाँ पे लिख ले काउंट इन्वर्जन या फिर काउंट इन्वर्जन लिख लेते हैं, एक ऊपर लेके चलते हैं काउंट इन्वर्जन इक्वल्स टू 0, तो काउंट इन्वर्जन इक्वल्स टू काउंट इन्वर्जन प्लस प्लस। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो ये 10 इससे कंपेयर होगा? जी हाँ होगा। चलो देखते हैं यार, नहीं होगा ये भी देखते हैं। ठीक है, अब देखो 10 क्या इससे छोटा है? ये हो गया। ठीक है, इन्वर्जन हमारे कितना होगा? काउंट इन्वर्जन हमारे हो गए 1। ठीक है, अब हम आके फिर से वाइल लूप चलाते हैं। i इज लेस देन इक्वल्स टू मिड, i इज लेस देन इक्वल्स टू मिड, j इज लेस देन इक्वल्स टू हाई, सॉरी इसको हमें प्लस प्लस करना पड़ेगा, j इज लेस देन इक्वल्स टू हाई। जी हाँ, 5 अभी भी छोटा है 6 से। इफ a ऑफ i लेस देन इक्वल्स टू a ऑफ j, क्या a ऑफ 2 लेस देन है a ऑफ 5 से? जी नहीं। a ऑफ 2 जी हाँ, देखिए नहीं, a ऑफ 2 a ऑफ 5 से छोटा नहीं है, 10 5 9 से छोटा नहीं है। तो हम एल्स में आएंगे और बोलेंगे b ऑफ k इज इक्वल्स टू b ऑफ j, और j को प्लस प्लस कर दिया, मतलब ये वाला एलिमेंट यहां आ गया और हमारा j है वो प्लस प्लस होके 6 हो गया, और जो हमारा k है वो प्लस प्लस होके 4 हो गया। ठीक है, इन्वर्जन प्लस प्लस हो गए, 2 इन्वर्जन आ गए हमारे पास, 2 हो गया। ठीक है, अब हम फिर से वाइल लूप पे गए। i इज लेस देन इक्वल्स टू मिड, जी हाँ कंडीशन ट्रू। j इज लेस देन इक्वल्स टू हाई, जी हाँ अभी भी बराबर है, छोटा नहीं है लेकिन बराबर है, तो कंडीशन ट्रू हो गई। अंदर आए a ऑफ i a ऑफ 2 लेस देन a ऑफ j, लेस देन a ऑफ j, जी हाँ a ऑफ 6 से छोटा है a ऑफ 3, तो हम बोलेंगे 10 छोटा है 15 से, ट्रू होगी। b ऑफ k इज इक्वल्स टू a ऑफ i, तो मतलब कि b ऑफ k में b ऑफ 4 में हमारा a ऑफ i क्या है 2, 10 चला जाएगा और i प्लस प्लस होके i की वैल्यू हो जाएगी 3 और k की वैल्यू हो जाएगी 5। देखा, ये थोड़ा एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग, हो भी सकता है सही हो या नहीं हो। ठीक है, इतना तो अभी तक तो सही आया है, 2 इन्वर्जन पेयर मिल गए हमको, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। ठीक है, अब हमारी फिर से वाइल लूप चलाएंगे। वाइल लूप चलेगा a ऑफ i i इज लेस देन इक्वल्स टू मिड, जी हाँ बराबर है मिड से। j इज लेस देन इक्वल्स टू i, बराबर है हाई से। a ऑफ i मतलब a ऑफ 3 15, क्या a ऑफ j 6 से छोटा है? जी नहीं। जी नहीं, छोटा नहीं है, बराबर है, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। हम लोग एल्स में आए, एल्स में आए तो हम लोगों ने इसको इधर डाल दिया।
ठीक है, लेकिन इन्वर्जन पेयर काउंट होगा, लेकिन इन्वर्जन पेयर काउंट नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ हम लोगों ने इस स्टेटमेंट के साथ, या फिर बोले तो इस स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, तो उसको हमें रेक्टिफाई करना पड़ेगा। कैसे रेक्टिफाई करेंगे वो देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे इक्वल्स टू लगा दूं तो ये कंडीशन ट्रू होके ये यहाँ पे तो आ जाएगा। तो हम लोगों ने जो मर्ज सॉर्ट में यहाँ पे इक्वल्स टू लगाया था, हमें यहाँ पे भी इक्वल्स टू लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें, ये भी तो एक इन्वर्जन पेयर है, मतलब हमको यहां पे कुछ चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये यहां तक सॉर्टेड है, ये यहां तक सॉर्टेड है। तो अगर ये इसके साथ इन्वर्जन पेयर बना रहा है तो इसके आगे वाले एलिमेंट भी तो इसके साथ इन्वर्जन पेयर बनाएंगे, है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अब इसके लिए भी इन्वर्जन काउंट करने पड़ेंगे। तो वो कैसे कर सकते हैं हम लोग देखते हैं। प्रॉब्लम आ रही थी यहाँ पे, और हमको ये भी पता चल गया था कि ये जो 10 है इन दोनों के साथ अपना पेयर बना रहा है, तो ये जो 15 है ये इनवर्स में कैलकुलेट नहीं हो रहा था, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या कहा कि कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन यहाँ करना पड़ेगा। अगर हम देखें, जब 10 की वैल्यू, जब 10 को हम कंपेयर कर रहे तो आई की वैल्यू थी 2, मिड तब भी 3 था, तो इन्वर्जन पेयर हमारे कितने काउंट हो गए थे, 2 काउंट हो गए थे, एक 7 के लिए और एक 9 के लिए। तो अगर हम कुछ देखें, इन दोनों का प्लस माइनस करें तो मिड माइनस आई, मिड माइनस आई करते तो हमको पता चलता है कि 3 माइनस 2 1 आ रहा है। लेकिन हम लोगों ने 2 इन्वर्जन पेयर काउंट कर लिए थे 10 के लिए, एक 7 और एक 9। अगर हम यहाँ पे प्लस 1 कर दें तो 2 हो जाता है, इसके लिए भी अगर प्लस 1 कर दें तो 2 हो जाता है, प्लस 1। लेकिन क्या ये 15 के लिए वैलिड है या नहीं? अब देखो, इन्वर्जन प्लस 2 10 के लिए हुआ है, लेकिन जब हम 15 की बात करते हैं तो हमारे पास टोटल आनी चाहिए इन्वर्जन पेयर 4। हमारे पास 2 रहे हैं, तो हम देखते हैं, हम लोगों ने मिड की वैल्यू जब हम 15 के लिए आए तब तो 3 थी। आई की वैल्यू हमारी कितनी हो गई? आई की वैल्यू हमारी हो गई थी, एक बार काउंट कर लेते हैं, 10 2 था, ठीक है। आई की वैल्यू 2 को हमने जे की वैल्यू 4 के साथ कंपेयर किया, प्लस किया, तो मिड माइनस आई प्लस 1 2 हो गए, ठीक है। फिर 10 के लिए हमने देखा, ओके। तो जब हम 10 के लिए दोबारा देखेंगे तो क्या हो रहा है, तब भी तो हमारा मिड माइनस आई प्लस 1 चलेगा, ये वाला पार्ट फिर से चलेगा क्योंकि जे की वैल्यू हुई है। तो हम लोग ने क्या देखा, तब आई की वैल्यू कितनी थी, तब भी 2 थी, मिड की वैल्यू तब भी 3 थी, तो फिर से प्लस 2 हो जाएगा। तो हमें 4 तो मिल रहा है, लेकिन क्या ये 4 हम लोग इसमें एक और चेंज करके लाए तो क्या ये उसके लिए काम करेगा, वो भी देख लेते हैं। सपोज करो यहाँ पे हम कर देते हैं 12, ठीक है। 12 कर दिया तो आई की वैल्यू 1 हो गई, आई की वैल्यू 1 7 से कंपेयर हुआ, j इज इक्वल टू 4 जाएगा यहाँ पे, तो जो हमारी b बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी। अब जो हमारी b बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी, 7 आएगा पहले, ठीक है। अब होगा मिड माइनस आई, मिड कितना है 3 है, हाँ मिड 3 है, आई की वैल्यू हो गई थी हमारी 1, और मिड माइनस 1 2 प्लस 1 3, तो इन्वर्जन पेयर 3 आने चाहिए। तो 12 के लिए अगर हम इन्वर्जन पेयर देखें तो 1 2, लेकिन ये 3 दे रहा है। 3 क्यों दे रहा है, वो इसलिए दे रहा है, देखो ये भी इसके साथ बनाएगा, ये भी 7 के साथ बनाएगा, और ये भी इसके साथ बनाएगा, इसलिए 3, ठीक है। जब हम इसको और इसको कंपेयर करेंगे तब भी ये 3 देगा, क्यों, ये भी इसके साथ बनाएगा, ये भी इसके साथ बनाएगा, और ये भी इसके साथ बनाएगा। तो ये बता रहा है कि कितने एलिमेंट इस वाली एरे में हैं जो इनके साथ इन्वर्जन पेयर बना रहे हैं, क्योंकि आगे के तो सारी बनाएंगे ना। तो हमने क्या कैलकुलेट किया कि मिड माइनस आई प्लस 1, कितने एलिमेंट बचे हैं इसके बीच में,
हम लोगों ने ये कैलकुलेट कर लिया मिड माइनस आई प्लस 1, वही फॉर्मूला हमारा यहाँ बना है। ठीक है, उसको मैंने थोड़ा सा इधर मॉडिफिकेशन किया। मैं ये भी बता सकता था लेकिन कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभी कि भाई आपने कैसे बना दिया ये। तो ये कैसे बना है, ये एक फॉर्मूला होता है अगर आपको दो रेंज के बीच में कभी भी एलिमेंट फाइंड करने हो तो हायर रेंज माइनस लोअर प्लस 1, ये एक आपके पास एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला नहीं है एक्चुअली में, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जब भी आपको 1 से 10 के बीच में रेंज पता करनी है, कितने एलिमेंट आ रहे हैं, तो 10 माइनस 1 प्लस 1, तो कितने हो गए 10। अगर आपके पास ऐसे दे दिया -5 से 100 के बीच में बताओ कितने एलिमेंट आ रहे हैं, तो 10 माइनस 5 प्लस 1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो गया 106। ये आपका जीरो भी कैलकुलेट कर ले रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्यों, -5 -4 -3 -2 -1 5 और 1 से 100 और 0। ठीक है, तो ऐसे आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो जो हमारा यहाँ पे आया है, जरा मैं इसको एक बार सही कर दूं सबको, जितना भी हम लोगों ने रफ वर्क किया है ये हटा देते हैं। तो अगर हम देखें हमारा जो इन्वर्जन पेयर आया है उसके लिए हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है, वो है मिड माइनस आई प्लस 1। मिड माइनस आई प्लस 1 आपको बता देगा कि आपके इस वाली रो एरे में कितने एलिमेंट हैं जो इन्वर्जन पेयर बना रहे हैं। तो काउंट इन्वर्जन को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एल्स में हम लोग लिख सकते हैं बी ऑफ के इक्वल्स टू ए ऑफ जे, जे को प्लस प्लस, के को प्लस प्लस, और काउंट इन्वर्जन यही है ना, इक्वल्स टू काउंट इन्वर्जन प्लस मिड माइनस आई प्लस 1। यह आपको फॉर्मूला जो है आपको नंबर ऑफ इन्वर्जन पेयर निकाल के दे देगा। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस लगाएं तो हमको पता चल जाएंगे कितने हमारे इन्वर्जन पेयर निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन जिसमें हम लोगों ने मर्ज सॉर्ट को दिखाई कि कैसे हम मर्ज फंक्शन का इस्तेमाल करके नंबर ऑफ इन्वर्जन पेयर निकाल सकते हैं। और पहली बात, इन्वर्जन पेयर होते क्या है, जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था, वो होते हैं कि दो एलिमेंट a of I is bigger than a of j and I is less than j, मतलब एलिमेंट बड़ा होना चाहिए, इंडेक्स छोटे होने चाहिए। अगर ऐसे दो एलिमेंट हमको मिल जाते हैं I और j में, तो हम बोलते हैं वो दोनों एक दूसरे के इन्वर्जन पेयर हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो हम इसी क्वेश्चन पे एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम और सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स और सॉर्टेड क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो तब तक के लिए आप इस क्वेश्चन को रिवाइज करिए और मर्ज सॉर्ट पढ़ते रहिए। थैंक यू।